अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप हंटर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि सीवी कैसे बनाते हैं। मतलब हमने पीछे बात की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेंस लेटर है। उसके लिए हमने बात की कैसे चाइनीज प्रोफेसर की जो है ईमेल ढूंढनी है, कैसे बॉडी बनानी है, कैसे उनको मेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए। लेकिन सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है सीवी। कि आपकी सीवी जो है वो इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि जब वो चाइनीज प्रोफेसर पढ़े तो आपकी सीवी में उसको थोड़ा डिफरेंट फील हो, थोड़ा सा ऐसा चीज़ें हो उसके अंदर कि उसे लगे कि इस बंदे को मेरी रिसर्च टीम में होना चाहिए। तो उस तरह की आपने सीवी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले तो आपने उसी प्रोफेसर को मेल करनी है जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। अगर आपकी फील्ड और है और आप किसी और प्रोफेसर को मेल करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा, वो आपको कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं देगा या बहुत मुश्किल से देगा। तो आपने बिल्कुल वही फील्ड में उसी फील्ड के प्रोफेसर को मेल करनी है जो आपकी फील्ड है, जिसमें आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें आपके काम हुआ है, या जिसमें आपने जिस मेजर में आपने अच्छे से आपका नॉलेज है, आप बोल सकते हैं, जिस पे आप को अच्छी ग्रिप है, उस प्रोफेसर को आपने मेल करनी है। या जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस प्रोफेसर को मेल करनी है, उस रिसर्च डायरेक्शन वाले प्रोफेसर को मेल करनी है आपने। लेकिन सीवी का बहुत अहम किरदार होता है आपके एक्सेप्टेंस लेटर लेने में। तो सीवी कैसे बनाते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल सीवी हम बनाते हैं जॉब वगैरह के लिए, पहले वाले सेक्शन वही हैं, थोड़ा सा हम उसको मज़ीद उसमें ऐड करेंगे चीज़ें तो वो एक अच्छी सीवी बन सकती है। तो पहले तो हमने अपना इंफॉर्मेशन डालनी है, अपना मेल वगैरह, अपना नंबर वगैरह कहाँ से है, नाम क्या है, और एक पिक्चर, जो पिक्चर होनी चाहिए वो बिल्कुल फॉर्मल और अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी। और जो आपको अगर वीडियो कॉल पे देखें तो उसे पता चल जाए कि ये वही बंदा है जिसकी वीडियो जिसमें इसकी सीवी है। तो वो एक अच्छा सेक्शन होना। एक सेक्शन ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन होती है खुद की। और उसके बाद आपने ये लिखना होता है कि आपने कौन कौन से मेजर पढ़े हुए हैं, कौन कौन सी बुक्स यानी कि कोर्स पढ़े हुए हैं, और मेन मेन लिखने हैं जो आपकी फील्ड के मेन है। वो आपने लिख देने कि ये बुक्स मैंने या ये कोर्स मैंने पढ़े हुए हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है एजुकेशन वाला। एजुकेशन वाले सेक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है। अगर तो यूनिवर्सिटी आप अभी कैरी कर रहे हैं, होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करना है, देन आपने 7वें छठे सेमेस्टर तक जो सीजीपीए है वो बताना है, यूनिवर्सिटी बतानी है, और सारा कौन सा मेजर है सब कुछ बताना है, छोट 2-3 लाइनों में थोड़े थोड़ा करके। और उसके बाद आप इंटरमीडिएट पे आ जाएंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे मैट्रिक पे। ये आ जाएगा आपका एजुकेशनल वाला। उसके बाद आपने आना है कि आपने एक्स्ट्रा चीज़ें आपने क्या की हैं, मतलब आपने इंटर्नशिप कौन सी की हैं। इंटर्नशिप्स करना ज़रूरी होता है, तो आप अपनी फील्ड के रिलेटेड इंटर्नशिप्स करें तो उन इंटर्नशिप्स के बारे में लिखें कि ये इस टाइम में मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप की, और उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इंटर्नशिप के बारे में लिखें। उसके बाद आप लिखें कि मैंने ये पब्लिकेशंस की हैं। अगर आपने कुछ रिव्यू आर्टिकल या सर्वे बेस्ड रिसर्च आर्टिकल या कुछ कहीं भी कोई काम किया तो आप लिखें कि ये मेरी पब्लिकेशन है, उसका यूआरएल वगैरह डालें, अपना जो पेज नंबर है, वॉल्यूम नंबर है, सारी उसकी डिटेल डालें, और टाइटल डालें कि ये मैंने लिखी है, तो वो पब्लिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद आप डालें कि मैंने रिसर्च फील्ड, जो मेरी रिसर्च है या फील्ड रिलेटेड स्किल्स मेरे पास कौन कौन सी हैं। जैसे कि मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ तो मुझे पीसीआर वगैरह और ये माइक्रोस्कोप, स्टेनिंग वगैरह और इलाइजा वगैरह, ये सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट को आनी चाहिए और आती हैं। उनको लिखते हैं कि ये सारी टेक्निक्स मुझे आती हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ लैब में। और उसके बाद आप लिखें कि मुझे कंप्यूटर स्किल्स कौन कौन सी आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कौन कौन सी आती है कंप्यूटर में, मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सारी चीज़ें आती हैं, वो लिखें। और उसके बाद अपनी लैंग्वेज के बारे में लिखें कि मुझे आप कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। आपको पंजाबी आती है, पश्तो आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, जो भी आती है वो आप लैंग्वेज के सेक्शन में लिखें कि ये ज़बानें मुझे आती हैं। और आखिर में लिखे अचीवमेंटल सर्टिफिकेट। आपने कोई कुछ अचीव किया, कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हैं आपने, या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं जिसके सर्टिफिकेट आपके पास है, या कोई आपने वर्कशॉप्स लिए हैं तो उनके जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है। तो वो सारे जो सर्टिफिकेट के ऊपर उनका नाम है, पूरा टाइटल है, वो पूरा टाइटल लिखें, और उसको लिखें कि ये अचीवमेंटल सर्टिफिकेट में मेरे पास यही है। और उसके बाद लास्ट पे आप लिखें रिकमेंडेशन। 2 टीचर्स की जो
प्रोफेसर हो या कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर हो, उनकी रिकमेंडेशन लिखें, कि उसका नाम लिखें, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, उनकी मेल लिखें, नंबर लिखें, और 2 या 3 का आप लास्ट पे रिकमेंडेशन दें कि ये 2 प्रोफेसर, और उन प्रोफेसर से आपकी एक कम से कम एक के साथ अच्छी जान पहचान हो। अगर प्रोफेसर उनको मेल करे कि ये टीचर, इस स्टूडेंट को आप जानते हो, तो वो बताएं कि हाँ ये स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, कम से कम एक ऐसा हो तो वो बता सके कि ये स्टूडेंट ऐसा है, और आपकी तारीफ थोड़ी कर सके कि हाँ इसको आप एक्सेप्टेंस दें, ये बंदा काम करने वाला है और इसको ये वाकई में स्किल्स आती हैं, तो वो आपने लिखना। और अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि सीवी को इस जो है वीडियो के साथ किसी तरह, मतलब थोड़ा आपको सही तरह से गाइड करने के लिए आपको सीवी का सैंपल दिया जाए। थैंक यू।